हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप सही बच्चे देखें, हम लोगों ने द्विघात समीकरण का 4.1, 4.2, 4.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज इस मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो को यहाँ पे ला रहे हैं। उसके बाद हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी मैथ्स कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही बताया था, ट्रायंगल सर्कल हम लोग इस साल नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन से पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोगों ने सारे चैप्टर्स 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देखिएगा। सब कुछ वहीं से आने वाला है पेपर में बच्चे, ठीक है। आइए चलते हैं, आज हम लोग लास्ट वीडियो, हमारा एग्जाम्पलर स्टार्ट होने जा रहा है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण में हमने 4.1, 4.2, 4.3 एक्सरसाइज करा दी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो बच्चे जाके क्या कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, आइए चलते हैं उदाहरण नंबर 1 की तरफ। और उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए उदाहरण मैं करा रहा हूँ क्योंकि हमारे ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बेटा, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हमको उसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दो लोग थे मेरे भाई, यहाँ पे दो लोग थे, एक जॉन था और एक जीवंती थी। इन दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे थे। टोटल इन दोनों के पास कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास जो कंचों की संख्या होगी उसका जो गुणनफल है वो 124 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान से जरा देखना। कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के जो कंचे थे वो कितने थे, 45 मार्बल्स थे, ठीक है। तो मान लेते, माना जॉन के पास कितने कंचे थे, एक्स थे। तो हम अगर आपसे पूछे बेटा जीवंती के पास कितने थे, तो सर आप कहेंगे सर जीवंती के पास कितने थे, जीवंती को यहीं पे रखेंगे। जीवंती के पास होंगे कंचे कितने, 45 प्लस एक्स, इधर चला गया माइनस का एक्स, इतने कंचे होंगे। तो चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, माना माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितने कंचे हैं भाई, उसके पास एक्स। तो अगर हमने बोला जीवंती के पास बच्चे कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, के पास कंचों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, अभी वहां पे दिखाया 45 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब एक कंडीशन कह रहा है प्रश्न अनुसार, प्रश्न कह रहा है यदि ये दोनों लोग क्या कर देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। मान लीजिए इनके पास एक्स कंचे थे, ये 5 कंचे खो देता है, ये जो है ये भी 5 कंचे खो देती है। तो इनका जो गुणनफल आता है कंचों का वो आता है 124, ठीक है, कोई बात नहीं। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स है, तो यदि जॉन 5 कंचे खो दे, यदि जॉन व जीवंती 5 कंचों को खो दे, जीवंती 5 कंचे खो दे, तो तो होगा क्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताओ भाई, कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। 5 खो देगी तो पहले एक्स था, और 5 खो दिया इसने, तो कितने बचे, एक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितने बचे बच्चे, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बची, पहले 15 थी, पहले कितनी थी 15 माइनस, ये क्या लिखा है, 5 है ये, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, ये 45 है। 45 माइनस एक्स, और ये 5 खो देती तो माइनस 5 यहाँ पे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45 में 5 गया 40 माइनस एक्स कंचे, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर जॉन और जीवंती 5-5 कंचे खो देती है, तो इनका और इनका जो गुणनफल आता है, 5 कंचे इसने खो दिए तो इसके पास इतने कंचे बचे, और जीवंती ने खो दिए तो जीवंती के पास बचे 40 माइनस एक्स। इनका जो गुणनफल आता है वो दे रखा है आपको 124, ओके। तो कह रहा हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कुल कितने कंचे थे, ठीक है, सिंपल है। पहले एक्स का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40 एक्स आ जाएगा, इसी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। माइनस 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 को 20, 200 आएगा। इस माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 का एक्स में करेंगे, 5 एक्स आएगा, इक्वल टू 124, ओके। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 5 एक्स में प्लस का 40 एक्स जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 45 एक्स, ये आ जाएगा माइनस का 200 प्लस का 124। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये माइनस वाले सब उधर भेज दो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 40 एक्स इधर चला गया, माइनस का 45 एक्स हो गया, है ना, माइनस का 200 इधर गया, प्लस का 200 हो गया। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, ध्यान रखिएगा। और ये 124 पहले से ही था, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, जीरो बचा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा 324 बराबर जीरो।
अब हम लोगों को इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, गणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो हम लोगों ने इसको गणितीय रूप में व्यक्त कर लिया है। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि इसका फैक्टर करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आ रहा है। फैक्टर करके बताना है बच्चे इसका आंसर कितना आ रहा है, कि करके दिखा दे आप लोगों को, बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हमने आपको फैक्टर करना बताया था। 324 को हम लोग तोड़ देंगे और बीच में 45 लाना है। 324 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 1 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 नवा 27, से जाएगा 3 तिहाई 9, 1 बचा। तो यहाँ आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है, ये आया। अब हमको बीच में 45 लाना है, तो क्या करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 27 में 12 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, है ना। फिर क्या करें, फिर क्या करें भाई साहब, तो क्या करें, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ये 36 हो गया, और 3 तिहाई 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, आप एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस का 324 बराबर 0। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लें बेटा, अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, बहुत आसान है, आप लोगों को फैक्टर मैंने सिखाया था। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, पहले एक्स का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो ये हो जाएगा 36x, ये माइनस वाला साइन प्लस को माइनस कर देगा, माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। दो दो में हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x कॉमन आ गया, अंदर बचा एक x माइनस x कॉमन आ गया, तो यहाँ सिर्फ 36 बचा। ओके, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, x बचा, माइनस का साइन अंदर गया, माइनस यहाँ पे 36 बचा इज इक्वल टू, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए, तो x माइनस 36 हो गया x माइनस इक्वल टू 0। हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। ये आ जाएगा x बराबर माइनस 36 इधर गया प्लस का 36, और ये x माइनस 9 उधर गया प्लस का 9। तो यदि x किसको माना था, जॉन को, यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 36, 9 बचेंगे। और यदि x की दो वैल्यू आई है ना, तो यदि जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और यदि जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो मान लेते हैं, माना कुटीर उद्योग द्वारा, माना कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित किए गए, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर, खिलौनों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं वो एक दिन में x खिलौने बनाता है। कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने में प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो एक दिन में, सॉरी, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है 55 में से एक दिन में कितने निर्माण किए गए, माना एक दिन में कितने निर्माण किए गए, एक्स निर्माण किए गए, उसको घटाने के बराबर, मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक दिन में जितने भी हम लोगों ने बर्तन बनाए थे, खिलौने बनाए थे, उसको 55 में घटा देंगे तो हमको एक खिलौने की लागत पता चल जाएगी। ठीक है, किसी एक दिन एक कुल निर्माण लागत 750 थी, किसी एक दिन जो कुल निर्माण लागत थी वो 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बर्तन का मूल्य और कितने बर्तन बनाए गए, अर्थात कितने खिलौने बनाए गए, इनको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 55 माइनस एक्स इंटू में एक्स बराबर कितना मूल्य है इसका, 750 रुपए। आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था बर्तन वाला। अब एक्स का मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो आ जाएगा 55x, माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, माइनस एक्स स्क्वायर उधर भेज देंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 55 इधर भेज देंगे, माइनस का 55x, और प्लस 750 ऑलरेडी यहीं पे था। अब आपका काम ये है कि आप इसको क्या करिएगा,
सॉल्व करके आइएगा, इसका फैक्टर करके आइएगा और हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आ रहा था। ठीक है बच्चे, कर लेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे यहाँ पे कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में ही कराया था। आपको पता करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। इसको चेक करना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए इंटू में बी प्लस का वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस का थ्री। तो ये हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस का टू का स्क्वायर फोर माइनस का टू टू ज़ा फोर एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस का थ्री। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स पहले लिख दो, टू एक्स को इधर ले जाएंगे माइनस का टू एक्स प्लस का फोर माइनस थ्री इधर आया प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो बचा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का सिक्स एक्स प्लस चार तीन सात बराबर जीरो। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, टू आ रही है। इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है, लिख देंगे अतः समीकरण द्विघात समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ये देखो ये वाला करके देखो कैसे करना है, लिख लो पहले इसको, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व किया जाता है बच्चे। यहाँ पे 8 बराबर एक्स प्लस टू जगह एक्स माइनस, देख के नहीं पता कर सकते क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक में करेंगे एक्स प्लस का आठ। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का टू में करेंगे माइनस का टू एक्स, टू का एक्स में करेंगे प्लस का टू एक्स, टू का माइनस फोर माइनस टू में करेंगे माइनस फोर आ जाएगा। अब आपको पता है बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाओ और दोनों तरफ सेम नंबर और सेम साइन के वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। जब मेरे प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर का टर्म ही कट गया, इसका मतलब हमारे पास स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं बचा, और जब टर्म नहीं बचा तो हम कह सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको ये बता देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वैसे ये भी करना है और ये भी करना है। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। चलो ये करके दिखा दूं, चौथा आता है नहीं आता है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। कह रहा है ये बताओ द्विघात है कि नहीं। कुछ बच्चे क्यूब को देख के कहते हैं नहीं द्विघात नहीं है, पहले सॉल्व करो। तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू में बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ लिखा एक्स क्यूब माइनस फोर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस दो का क्यूब आठ प्लस तीन दूनी छः एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ब्रैकेट के दो सॉरी इज इक्वल टू के दोनों तरफ सेम नंबर है, सेम साइन के, एक्स क्यूब कट गया तो यहाँ बचा आठ प्लस छः एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे छः एक्स स्क्वायर, छः एक्स का दो में करेंगे छः दूनी बारह एक्स माइनस का चार, माइनस चार को इधर ले आओ तो इसको पहले लिखो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का बारह एक्स प्लस का आठ पहले से लिखा था माइनस चार इधर आया प्लस चार हो गया बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वेल्व एक्स आठ चार बारह बराबर जीरो। ये देखो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देखो कुछ बच्चे क्या थे, देख के बता रहे थे क्वाड्रेटिक नहीं है, सर क्यूब लगा है क्वाड्रेटिक नहीं होगा, द्विघात नहीं होगा, हल करना पड़ेगा। क्यूब से क्यूब कट गया, अब यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, टू आ गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, और आपको ये बताना है थर्ड नंबर क्वेश्चन द्विघात है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के मूल ज्ञात करने। आपको गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करने, बड़ा आसान है, आपको पता है। रूट्स कैसे फाइंड करना मैंने बताया था। पहले चेक करते हैं एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा तो नहीं है, लिखा है तो उसका फैक्टर करते हैं। टू लिखा है, टू का फैक्टर टू ही होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, लिखा है तीन का फैक्टर करेंगे, तीन का फैक्टर भी तीन ही होगा। इन्हें दोनों नंबर से हमको बीच का नंबर लाना होता है, ये दोनों नंबरों से हमको क्या करना होता है, बीच का नंबर लाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, तीन में अगर हम लोग दो जोड़ दे तो पांच आ जाएगा, तीन में अगर हम लोग दो जोड़ दें तो हम लोगों का पांच आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। हम लोग क्या करेंगे, तीन में दो जोड़ दिया, माइनस का एक्स का मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तीन एक्स, माइनस का साइन अंदर गया, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई टू में करेंगे टू एक्स प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, सॉरी अब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे है ना, तो कॉमन दो दो में कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है तो एक एक्स कॉमन, तो यहाँ बचा टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वन कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा टू एक्स, जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आएगा, इनको कॉमन ले लो। तो जब इनको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, ये तो कॉमन ले लिया बाहर आ गया माइनस वन, ये कॉमन ले लिया बाहर आ गया बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। तो आ जाएगा टू एक्स बराबर माइनस थ्री इधर गया प्लस का थ्री, एक्स बराबर थ्री और ये टू नीचे आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री बाई टू। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इधर गया प्लस का वन। तो यहाँ पे x के दो मान आ गए, अर्थात ये मूल आ गए। मूल निकालना था तो मूल निकल गए, ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है,
हम लोग बेटा फोर्थ नंबर एग्जांपल देखने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर एग्जांपल क्या है हमारा? फोर्थ नंबर हमारा एग्जांपल कह रहा है सेम वही है जो कि हमने आपको करा रखा है। 6x² माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल क्या है यहाँ? x है। x की वैल्यू निकालनी है। कोई पेपर में पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले, बताओ द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? आपका उत्तर होगा 2 मूल होते हैं। जितने x की पावर हाईएस्ट उतने उसके रूट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मेथड मैंने बताया था, x के आगे कुछ लिखा तो नहीं है, अगर लिखा है तो इसका फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर करेंगे 2 3 6, 3 1 कम 3, 2 इंटू 3 आया। लास्ट वाले के नंबर का फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर 2 आया। इन दोनों नंबरों से हमको बीच वाला नंबर लाना होता है। बीच में सिर्फ x लिखा है, x लिखा है, इसका मतलब 1 लाना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 में अगर हम लोग 3 घटा दो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट बाहर x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x² माइनस का x का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे 4x माइनस का साइन अंदर गया प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दो दो में कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक x कॉमन। दो के पाड़े में 6 भी आता है, 2 भी आता है, 2 कॉमन। 2 से 6 गया 3 बार में, x से x गया x बार में। ठीक है, एक x बाहर आ गया तो x बचा। ये x से x कैंसिल, 2 से 2 का भाग 4 का भाग देंगे, 2 बचेगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, इनको कॉमन ले लेंगे। इनको जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2, इधर गया प्लस का 2, x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यह कैसे करेंगे? ये वाला 2x प्लस का 1 उधर जाएगा, है ना, 2x प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1 और ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आ गए हमारे इसके रूट्स। इस इक्वेशन के हमारे क्या आ गए बच्चे? रूट्स आ गए। आप इसको सॉल्व कर चुके हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको क्लास में कराया था। क्लास का मतलब अभी जब 4.3 एक्सरसाइज करा रहे थे तब हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था, है ना। 3x² माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने आपसे बोला था बीच में 2 रूट 6 चाहिए। इसके लिए आप क्या करिएगा, इस 3 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 3 का फैक्टर 3 रहेगा, 2 का फैक्टर करेंगे, 2 का फैक्टर भी 2 ही रहेगा। बीच में 2 रूट 6 चाहिए, कैसे आएगा सर? तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6 होता है। अब इस 6 को हम तोड़ सकते हैं बेटा, 6 को हम लिख सकते हैं रूट 6 इंटू में रूट 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर हो सकता है रूट 6 इंटू में रूट 6। तो हमको बीच में चाहिए क्या बेटा? 2 रूट 6 चाहिए। तो अगर हम रूट 6 में रूट 6 को ऐड कर दें, अगर हम लोग रूट 6 में रूट 6 को ऐड कर दें तो बच्चे हमारा क्या आ जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा बच्चे? 2 रूट 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस x का मल्टीप्लाई रूट 6 में कराएंगे तो ये आ जाएगा रूट 6x माइनस का साइन अंदर गया माइनस x का मल्टीप्लाई रूट 6 में कराएंगे तो हो जाएगा रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ दो दो में कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन कैसे करना है ध्यान से समझना जरा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। हम इस 3 को लिख सकते हैं बच्चे रूट 3 इंटू रूट। सर क्यों लिख सकते हो? अरे भाई जैसे हम 6 को 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं, वैसे ही 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू में रूट 3, और इस रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू में रूट 2। अगर ऐसे हम तोड़ लेंगे तो हमको यहाँ पे कॉमन दिखने लगेगा। कॉमन यहाँ पे क्या दिखा? पहले तो x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x कॉमन लिया, दूसरा रूट 3 यहाँ पे भी रूट 3 यहाँ पे भी, तो एक रूट 3 कॉमन ले लिया। तो अब बचेगा क्या? अब अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? रूट 3, और यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन है तो एक एक्स बचा, माइनस यहाँ से रूट 3 कॉमन, अंदर क्या बचा? रूट 2, और x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक, इसी तरीके से जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बच्चे यहाँ पे इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू में रूट 2, और 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू में रूट 2। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में x है क्या? नहीं है, तो रूट 2 यहाँ पे भी, रूट 2 यहाँ पे भी, तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा रूट 3। जब रूट 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? रूट 3, और ये x है तो यहाँ बचा x। माइनस का साइन प्लस वाले को माइनस कर देगा। रूट 2 यहाँ पे 2 बार है, एक रूट 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा एक रूट 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, यही कॉमन आ गया हमारा। जब ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा रूट 3x माइनस रूट बराबर 0। तो एक बार हम लोग इसके बराबर 0 लिख लेंगे और एक बार हम लोग इसके बराबर 0। कराए थे कि नहीं कराए थे ये क्वेश्चन, है ना। अब क्या करेंगे? रूट 3x बराबर माइनस का रूट 2 इधर जाएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा x बराबर अंडर रूट 2 अपॉन में ये रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पूरा रूट, दोनों से रूट हटा के क्या लगा देंगे? पूरा रूट लगा देंगे, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस का रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये रूट 2 इधर गया, प्लस का रूट 2 और रूट 3 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, दोनों से रूट हटा के कंप्लीट रूट लगा देंगे, अंडर रूट 2/3। ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन बेटा क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x
प्लस 3 बराबर 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी बताइए। विवितकर ज्ञात करेंगे और मूलों की प्रकृति भी बतानी है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बताने और डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट तो तब नेचर ऑफ रूट्स तो तभी पता चलेगा जब डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा ना। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवितकर निकालने का सूत्र होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे a का मान क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो a का मान होता है, जो x का कॉफिशिएंट होता है वो b का मान होता है, और ये कांस्टेंट नंबर क्या होता है, c होता है। सॉल्व करेंगे तो d बराबर b की जगह रखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह रखेंगे 2, इंटू सी की जगह रखेंगे, तो ये आ जाएगा डी बराबर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 1 24। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, डी की वैल्यू आ गई -24 में अगर 16 जाएगा तो -8 बचेगा। डी की वैल्यू -8 है, इसका मतलब डी जो है वो 0 से छोटा है। और अगर डी 0 से छोटा है तो हम कह सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूलों की प्रकृति बतानी थी ना, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कल हमने आपको पढ़ाया था। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक मूल होंगे। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो हम लोग इसी को एक बात और कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, काल्पनिक मूल होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, अर्थात आपको बात ध्यान रखनी है, नो रियल रूट्स होंगे अर्थात इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है और इसके बाद एक क्वेश्चन और, इसके बाद हमारा ये खत्म। ठीक है, एक हमारा बढ़िया सा क्वेश्चन, ये हमारे पेपर में आने वाला है 2026 में, बेटा टिक लगा लेना, पक्का ये क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, कह रहा 13 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों और ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। अच्छा बेटा, एक ये वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार का मतलब होता है सर्कुलर पार्क है, इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो डायामीटर है वो 13 है, डायामीटर है ये जो 13 है। ठीक है, 13 मीटर है, क्या कह रहा है, 13 मीटर कह रहा है। ठीक है, इसका जो व्यास है वो 13 मीटर है। बोले तो यहाँ से आपको ही पता है किसी भी परिधि के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी व्यास कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कि परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है हमको। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक खंबा गाड़ना है, इस जगह पे मान लेते हैं पी पर। ठीक है, यहाँ पे हमको एक खंबा गाड़ना है और ऐसा खंबा, यहाँ पे एक ऐसा खंबा गाड़ना है कि जो इस बिंदु से और इस बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो, है ना, दूरी, सॉरी, दोनों, एक मिनट जरा देखिएगा, इस प्रकार गाड़ना है कि इस प्रकार के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, व्यास का अंत बिंदु बोले तो डायमीटर का एक एंडिंग पॉइंट ये है और एक एंडिंग पॉइंट ये दोनों अंत बिंदुओं से इस खंबे की जो दूरी होगी, उनका जो अंतर है ए और बी से खंबे की जो दूरियों का अंतर है वो 7 है। बोले तो यहाँ से और यहाँ से जो अंतर है वो टोटल कितना, 7 है। तो कह रहा है क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो बच्चे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आप लोगों को इस बात को समझना होगा, कह रहा हमारे पास एक बढ़िया सा क्या है, सर्कुलर पार्क है। ठीक है, हमारे पास एक पार्क है, इसका डायमीटर जो है वो है हमारे पास 13, और हमको इस डायमीटर के अंत बिंदुओं से, बोले तो इस पॉइंट से खंबे तक की दूरी और इस पॉइंट से खंबे तक की दूरी, उन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 7 है। ठीक है, जरा ध्यान समझना, ये डायमीटर है, ये 13 मीटर का है, और यहाँ पे एक बिंदु है, पहला ये व्यास का अंतिम बिंदु है, ये ए है और इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, और ये हमारा पोल है, मान लेते हैं इसको पी कह ले रहे हैं। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो दोनों 7 है। तो माना बिंदु ए से दूरी, अगर माना बिंदु बी से खंबे तक की दूरी x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी भाई, क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी का अंतर जो है वो 7 है, मतलब एपी और बीपी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। तो अगर हम मान ले बीपी के बीच की दूरी को x मान ले, अगर हम बीपी की दूरी को x मान ले, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इधर गया, प्लस का एक्स इज इक्वल टू एपी, और ये आ जाएगा माइनस का 7। या कह सकते हैं एपी क्या हो जाएगा, एपी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर हम आपसे पूछें, आप लोगों ने क्या किया है, बीपी को एक्स मान लिया है और आपसे कह रहा है इसका और इसका अंतर जो है वो 7 है, तो अगर आप बीपी को एक्स मान लो तो एपी क्या होगा, एपी बराबर हो जाएगा 7 प्लस का एक्स। एपी बराबर क्या आ जाएगा, 7 प्लस का एक्स। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे 3 साइडें मिल चुकी हैं और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनिस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हम लोग कहते हैं लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। लिख लेंगे त्रिभुज एपीबी में, त्रिभुज एपीबी में
पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेयानुसार। और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या दे रखा है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को क्या बोले? एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना आया है? 7 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में ए इंटू में बी। ठीक है, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 एक्स। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x को यहीं पे लिखा रहने देंगे प्लस का 49 और ये प्लस का 169 इधर आया तो हो जाएगा माइनस का 169। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? 0 बचा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 169 में 50 जाएगा तो 9 में 9 गया 0, 16 में 4 गया 14। ठीक है, 140 बचेगा, सॉरी 16 में 4 गया 12, 12 400, 120 बचेगा बच्चे। यहाँ कितना बचेगा? 120 बराबर 0। दो का अगर हम लोग यहाँ पे भाग दे दें तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का, अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7x, अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बन गया, इसका फैक्टर करेंगे, 60 का फैक्टर करेंगे तो हम लोग इसको कर सकते हैं 12 पंजे 60, 12 में 5 घटा देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, आप फैक्टर करके देख लेना चाहो, 12 में 5 घटा देंगे 7 आ जाएगा। x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 12x माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। दो में कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, एक x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस का x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचा x माइनस का साइन अंदर गया प्लस 12। ठीक है, 5 का भाग 60 में देंगे 12 ही आएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है x प्लस 12, ये आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, ये आ जाएगा x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस 12, निगेटिव इसकी दूरी नहीं होगी हटाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। इसका मतलब बिंदु B से खंबे की दूरी जो होगी वो होगी 5 और बिंदु ए से जो खंबे की दूरी होगी वो 7 प्लस 5 बोले तो 12 मीटर की। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे? आंसर आ गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, आप लोगों को मैंने करके दिखा दिया, इसको नोट कर लो, 2026 में आना फिक्स है, स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल है, पहले विविधकर ज्ञात करना, विविधकर का मतलब होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है ना। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 3, b की वैल्यू क्या होगी जो x के आगे -2 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3। सॉल्व करेंगे, विविधकर निकालेंगे यहाँ पे, और d के बराबर अभी कोई साइन मत लगाओ क्योंकि हम लोगों को पता करना होगा इसका नेचर कैसा है। तो d निकालेंगे तो b कैसा आएगा? बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह रखेंगे 3 इंटू सी की जगह रखेंगे 1/3, तो -2 का स्क्वायर 4 और ये 3 से 3 कैंसिल, 4 1 जा 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। d बराबर क्या आ गया बच्चे? 0 आ गया। d बराबर 0 आ गया तो हम लोग यहाँ पे मूलों की प्रकृति लिखेंगे, अतः समीकरण के वास्तविक व बराबर हल होंगे। अतः समीकरण के वास्तविक व बराबर होंगे, वास्तविक व आपको बताया था ना, आपको मैंने बताया था ना बच्चे, क्या बताया था सर आपने हमको? हमने आपको बताया था कि जब कभी भी d की वैल्यू 0 आ जाए तो उसके रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और कह रहा है अगर इक्वल हैं तो उनके रूट्स भी फाइंड करने, और रूट्स फाइंड करने का हमने एक फॉर्मूला दिया था, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। बोले तो नहीं बोले तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से रूट्स निकाल लो तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या? -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है? 0 डिवाइड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है बच्चे? यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 1/3, तो x का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है, दोनों एक 1/3 आएंगे, चाहे प्लस 0 लिख लो माइनस 0 लिख लो, आएगा 1/3, तो x के दोनों मान क्या आएंगे? 1/3 ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है और ये सॉल्व हो चुका है, तो आपको यहाँ पे दिख गया कि हम लोगों ने इस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, और हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है? और सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, 4.1 4.2 4.3 एग्जाम्पलर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रियल नंबर, पेयर ऑफ इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल को छोड़ के। सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में? 1 महीने के अंदर सब कुछ पढ़ा दिया, सोचो।
बल्कि मैं तो वन शॉट भी नहीं लाता हूँ। 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो होती है, वन शॉट आएगा तो 10 ही दिन में चैप्टर खत्म हो जाएंगे सारे। अभी लास्ट में ये होने वाला है, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो, जितना मैंने पढ़ाया है उसको क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को क्या हो सके, पेपर में 100 नंबर मिल सके। और मिलेंगे बच्चे, हम पे विश्वास रखो, मेरी प्लेलिस्ट को पढ़ डालो, ठीक है? प्लेलिस्ट को पढ़ डालो, ठीक है बच्चे? तो हम लोग आज से मैथ को कंप्लीट करते हैं और हम लोग कल से क्या करेंगे, अब पेपर का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। पुराने पेपर उनका डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप लोगों को देखना होगा हमें कितना आता है। ठीक है बच्चे? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।